नमस्कार मित्रों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण को पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो से कोई भी सुझाव हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। मित्रों, तो देर न करते हुए चलते हैं विशेषण की ओर। तो पहले हमने पढ़ा वर्णमाला, वर्णमाला के बाद पढ़ी संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद पढ़ रहे हैं विशेषण। मित्रों, आज के बाद प्रैक्टिस सेट नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपके लिए लिंक दे दूंगा कि आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए एक ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपके लिए आसानी होगी। देखो मित्रों, ये है विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं और विशेषण हिंदी व्याकरण में क्यों आए? तो मित्रों, विशेषता बताने के लिए विशेषण आए। विशेषण हिंदी व्याकरण में क्यों आए? विशेषता बताने के लिए आए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा लिख लेना कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? देखो, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, लिख लेना परिभाषा, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर पूछ लिया जाए कि परविशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें हम परविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें हम परविशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? इनकी परिभाषा लिख लो, मैं अभी क्लियर करा दूंगा। तो विशेष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बातचीत की जाए उससे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। मित्रों, कैसे कहते हैं ये देखते रहना। तो कोई अगर आए ऐसे, राजीव बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है। मित्रों, देखते रहना, राजीव बहुत सुंदर लड़का है। इस वाक्य में ये जो है सुंदर, ये सुंदर शब्द विशेषण है। क्या है मित्रों? ये विशेषण है। राजीव बहुत सुंदर लड़का है, इस वाक्य में ये सुंदर शब्द विशेषण है। बहुत सुंदर मतलब सुंदर की भी विशेषता किसने बताई? बहुत ने। इस बहुत ने बताई, तो ये बहुत क्या है मित्रों? ये बहुत हो गया परिविशेषण। क्या हो गया? परिविशेषण। देखते रहना, एक एक शब्द क्लियर कराएंगे। देखो, परिविशेषण बहुत हो गया। अब देखो, कौन है इस वाक्य में? राजीव बहुत सुंदर लड़का है। कौन सुंदर लड़का है? राजीव सुंदर लड़का है भाई। तो ये राजीव जो है ये हो गया विशेष। ये क्या है? विशेष। मित्रों, अगर आपसे पूछ ली जाए ये दो चीज, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, इसे क्या कहते हैं? ये लड़का जो है जातवाचक संज्ञा में आ जाता है। ये एक जातवाचक संज्ञा है जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, जातवाचक संज्ञा है। अगर मैं पूछ लूं कि है शब्द क्या है शब्द एक सहायक क्रिया है, जो कि मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है कि क्रिया किसे कहती है। ये भी क्लियर करा दूंगा कि है जो है ये एक सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया। मित्रों, देखते चलना, एक भी क्वेश्चन ना बचे। देखो, राजीव विशेष है क्योंकि राजीव के बारे में बातचीत की जा रही है। बहुत परविशेषण है क्योंकि ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। सुंदर एक विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा की, यानी लड़का जो है इसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये लड़का की, सुंदर लड़का है, कौन? राजीव। तो राजीव लड़का है, राजीव के लिए ही तो कहा गया है, राजीव की ये विशेषता बता रहा है, सुंदर। और लड़का जातवाचक संज्ञा होती है और है क्या है? एक क्रिया है। क्लियर हुआ मित्रों? अब देखते चलें, विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को परविशेषण, विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष, जिसके बारे में बातचीत की जाए। मित्रों, आगे चलते हैं। अब बात आती है मित्रों कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? ये 4 प्रकार के होते हैं। किताब में नोट करके लिख लेना, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हमारे गुरुजी ने ट्रिक बताई थी
जो हम पढ़ते थे उन पर, तो उन्होंने बताई थी कि गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो, ट्रिक लिख लेना। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। मित्रों लिख लेना, गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। सभी ट्रिक से पढ़ाऊंगा हिंदी के लिए, बस देखते चले मित्रों। देखो गुणा से बनता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ मित्रों? गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या से क्या बनता है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पर आता है सार्वजनिक। मित्रों दो हो गए, नंबर 3 पर आता है सार्वजनिक। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 4 पर आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मित्रों फिर से देख लें, गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। गा से बनता है गुणवाचक, संख्या से बनता है संख्यावाचक, सार्व से बनता है सार्वजनिक, से बनता है सार्वनामिक विशेषण, और परिणाम से बनता है परिमाणवाचक। बिल्कुल क्लियर आ रही है वीडियो भी, और देखते चलिएगा मित्रों। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं मित्रों गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गाड़ी आ रही है। अरे दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे गुरुजी आ जाते हैं थोड़ी, तो उनकी धर्मपत्नी जी आ गई थी, तो उन्हें बात में लगा लेती हैं। ये नहीं देखती कि मैं काम में बिजी हूँ, और वो अपनी बातों में लगा लेती हैं। चलो कुछ बात नहीं, अब देखते हैं। देखो विशेषण, विशेषण से, हाँ गुणवाचक विशेषण पर हम आ गए थे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं मित्रों? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा लिख लेना। किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा रंग रूप स्वाद स्थिति आकार आदि का बोध कराने वाले, बोध कराने आदि की विशेषता का बोध कराने वाले
बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, लिख लेना। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा रंग रूप स्वाद स्थिति आकार आदि की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मित्रों जैसे अभी मैं समझाऊं तो उदाहरण है, मेरे पास मीठा आम है। मीठा आम है। तो मित्रों इसमें मीठा जो है, मीठा शब्द क्या है? एक स्वाद है। मीठा शब्द एक स्वाद है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगर आपसे कह देता वह लाल किताब है या लाल कलम है, वह लाल कलम है, तो मित्रों लाल कलम है तो रंग आ गया, तो गुणवाचक विशेषण। अगर आपको गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है मित्रों, तो आप दुनिया के किसी भी वाक्य में कैसा और कैसी, कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न करना, और उत्तर मिले तो गुणवाचक विशेषण और उत्तर ना मिले तो अन्य विशेषण होगा। उन्हें पढ़ेंगे। देखो, मेरे पास मीठा आम है। कैसा आम है? मीठा आम है। वह लाल कलम है। कैसी कलम है? लाल कलम है। उसकी शर्ट पीली है। या फिर कह सकते हैं वह कायर है। कैसा है? कायर। तो वह कायर है, उसका दोष हो गया मित्रों। तो इस दोष से मुझे वो पंक्ति याद आ जाती है दोहा की, तो सुन लीजिए मित्रों। दोष पराए देख कर, दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आबई जिनका आद न अंत। तो मित्रों याद रखना, दूसरे के दुख को देखकर या दोष को देखकर व्यक्ति हंसते हुए चलते हैं, लेकिन अपने याद नहीं करते, ना तो जिनकी शुरुआत है और ना ही अंत। पता नहीं शुरू से अंत तक जिन कितने हैं। तो मित्रों चलते हैं अगले आगे। गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा रंग रूप स्वाद स्थिति आकार आदि की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? मेरे पास मीठा आम है। कैसा आम है? मीठा आम है। स्वाद है, गुणवाचक विशेषण। वह लाल कलम है। कैसी कलम है? लाल, तो गुणवाचक विशेषण। क्लियर हो रहा है मित्रों? तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभी तक मित्रों हमने पढ़े, देखो विशेषण पढ़े, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष जो विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं, और हाँ परिविशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष किसे कहते हैं? जिसके बारे में बातचीत की जाए उसे विशेष कहते हैं। गुणवाचक विशेषण पढ़ लिए, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, या फिर परिमाणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दोस्तों क्लियर करते चलना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना। देखो दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण। देखो परिभाषा सीधी सी बात है, वे शब्द या वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, या लिख दो यहाँ पर संख्या का बोध कराने वाले। संख्या का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों
संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब लिख लीजिएगा मित्रों, हाँ दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक, जैसे ये बोध कैसे कराएंगे, देखो जैसे उसके पास 4 किताब हैं, 4 किताबें हैं। उसके पास 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4। तो मित्रों ये 4 आई हैं गिनती, तो इसका बोध करा रहा है। तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। अब दोस्तों